कहते हैं पहाड़ों की रातों में एक अजीब बात होती है। जितना अंधेरा बढ़ता है उतनी ही दुनिया चुप होने लगती है। सिटीज में रात कभी उतनी शांत नहीं होती। कहीं ना कहीं ट्रैफिक होता है, किसी बिल्डिंग में लाइट जल रही होती है, कोई ना कोई आवाज आ ही जाती है। लेकिन माउंटेन्स में, स्पेशली फॉगी फॉरेस्ट के पास, रात के वक्त इतना सन्नाटा होता है मानो आपके अलावा वहाँ और कोई ना हो। जैसे पूरी दुनिया रुक सी गई हो। ठंडी हवा और एकदम अंधेरा जंगल। वेस्ट बंगाल के कुर्सेओंग में एक ऐसी ही जगह है, डो हिल फॉरेस्ट। दिन के वक्त ये प्लेस ऑनेस्टली बहुत ब्यूटीफुल लगता है। पाइन ट्रीज, फॉग कवर्ड रोड्स, ओल्ड ब्रिटिश बिल्डिंग्स, टॉय ट्रेन ट्रैक्स, ऑलमोस्ट मूवी जैसा एटमॉस्फेयर। हाँ, ऑनेस्टली अगर फोटोज देखो ऑनलाइन तो लगेगा एस्थेटिक पिंटरेस्ट लोकेशन है। एग्जैक्टली लेकिन फिर जैसे जैसे तुम इस जगह के बारे में और सुनते हो, चीज़ें वियर्ड होती जाती है। स्पेशली वो रोड। डेथ रोड। डो हिल फॉरेस्ट के आसपास सालों से स्ट्रेंज स्टोरीज रिपोर्ट होती आई हैं। कुछ लोगों ने फुटस्टेप्स सुने इवन जब रोड कंप्लीटली खाली थी। कुछ ने फॉग के अंदर शैडोज मूव करते देखे। एक विमेन इन ग्रे जो कभी कभी फॉग के अंदर खड़ी दिखाई देती है। और कुछ लोग आज भी क्लेम करते हैं कि उन्होंने जंगल के अंदर एक छोटे लड़के को भागते हुए देखा है स्कूल यूनिफॉर्म में। विदाउट अ हेड। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द मिडनाइट काउच। जहां हम आपको सिर्फ हॉरर स्टोरीज नहीं सुनाते बल्कि उन जगहों पर लेके जाते हैं जहां रात होते ही कुछ बदल सा जाता है। तो लाइट्स ऑफ कर लो, हेडफोन्स लगा लो। क्योंकि आज की रात हम जा रहे हैं इंडिया की मोस्ट हॉन्टेड फॉरेस्ट में से एक, डो हिल फॉरेस्ट। नैना कोलकाता से थी, 21 ईयर ओल्ड, फोटोग्राफी स्टूडेंट। ते ऐसे हॉन्टेड और अनयूजुअल जगहों को कैप्चर करने का बहुत शौक था। हाँ, उसे अबैंडन्ड बिल्डिंग पसंद थे, फॉगी रोड्स, ओल्ड रेलवे स्टेशंस, ईरी एस्थेटिक्स। उसके इंस्टाग्राम पे ऑलमोस्ट हर दूसरी फोटो किसी न किसी क्रीपी जगह की होती थी। वो डेफिनेटली उन लोगों में से थी जो बोलते हैं गाइस, अगर मैं मर गई तो बस मेरा कैमरा बचा लेना। एग्जैक्टली। तो जब उसने फर्स्ट टाइम डो हिल फॉरेस्ट की फोटोज देखी, पाइन ट्रीज कवर्ड इन फॉग, एम्प्टी रोड्स, ओल्ड बोर्डिंग स्कूल, तो उसको किसी भी हाल में उस जगह को कैप्चर करना था। दिसंबर के अराउंड वो कुर्सियोंग पहुंची। और ऑनेस्टली पहले 2 दिन ऑलमोस्ट परफेक्ट थे। क्लाउड कैफेज, कोल्ड वेदर, फॉगी रोड्स, लोकल मार्केट, ढेर सारी फोटोग्राफी। सब कुछ एग्जैक्टली वैसा ही जैसे उसने इमेजिन किया था। नैना एक कैफे में बैठी हुई थी और वहीं उसने फर्स्ट टाइम लोकल्स को डो हिल के बारे में सीरियसली बात करते सुना। एक ओल्ड मैन क्वाइटली कैफे ओनर से बोल रहा था। कल रात फिर आवाजें आ रही थी फॉरेस्ट साइड से। नैना ऑब्वियसली क्यूरियस हो गई। उसने कैजुअली पूछा, ये डेथ रोड वाली स्टोरी सच है क्या? और वियरली कैफे सडनली साइलेंट सा फील होने लगा। ने इमीडिएटली आंसर नहीं दिया, बस वो ओल्ड मैन उसे देखता रहा। फिर उसने स्लोली बोला, मैडम, कुछ जगहों में रात के बाद नहीं जाना चाहिए। नैना ऑब्वियसली हंसी। उसे लगा लोकल्स बस मिस्ट्री बिल्ड कर रहे हैं। लेकिन फिर कैफे ओनर ने उसे एक और चीज बोली। अगर सनसेट के बाद डो हिल जाओ और जंगल सडनली साइलेंट हो जाए तो रुकना मत। डो हिल फॉरेस्ट के पास एक ओल्ड बोर्डिंग स्कूल भी है, विक्टोरिया बॉयज स्कूल।
ब्रिटिश एरा बिल्डिंग, वुडन कॉरिडोर्स, ओल्ड क्लासरूम्स, क्रीकिंग स्टेयर्स, और विंटर्स में तो पूरा प्लेस हॉरर फिल्म जैसा लगता है। लोकल्स के अकॉर्डिंग स्कूल और फॉरेस्ट की स्टोरीज कनेक्टेड हैं। कई लोगों ने लेट इवनिंग में एम्प्टी कॉरिडोर्स में फुटस्टेप्स सुने हैं। कुछ गार्ड्स ने क्लेम किया कि उन्होंने क्लासरूम विंडोज में शैडोज देखी, और सबसे डिस्टर्बिंग स्टोरीज तब आई हैं जब स्कूल विंटर वेकेशन के टाइम कंप्लीटली एम्प्टी होता है। क्योंकि तब भी कभी कभी अंदर से आवाज़ें आती हैं। नैना को इनिशियली ये सब एग्जैगरेटेड लगा, लेकिन एक स्टोरी थी जो उसके दिमाग में अटक गई। हेडलेस बॉय वाली। कहते हैं सालों पहले फॉरेस्ट के अंदर एक बॉय की म्यूटिलेटेड बॉडी मिली थी। कुछ लोग बोलते हैं एक्सीडेंट था, कुछ मर्डर। लेकिन उसके बाद से मल्टीपल पीपल ने सेम चीज़ रिपोर्ट करनी स्टार्ट करी। एक छोटा लड़का इन स्कूल यूनिफॉर्म जंगल की ट्रीज के बीच भागता हुआ। और फिर फॉग में डिसअपियर। और स्ट्रेंज बात यह थी कि ऑलमोस्ट हर विटनेस सेम डिस्क्रिप्शन देता था। विदाउट अ हेड। उस इवनिंग नैना फाइनली डेथ रोड पहुंच गई, हाथ में कैमरा और हेडफोन्स लगा के, फुल कॉन्फिडेंस के साथ। इनिशियली सब नॉर्मल था। फॉगी ट्रीज, कोल्ड एयर, साइलेंट माउंटेन रोड्स। वो फोटोज लेने लगी और उस जगह की खूबसूरती में खो गई। शाम ढल के कब रात हो गई उसे पता ही नहीं चला। जब उसको ध्यान आया तब तक अंधेरा हो चुका था, फॉग और थिक हो गई थी। रोड पर अब ऑलमोस्ट कोई नहीं था, बस नैना, जंगल और हवा। वो अब भी फोटोज ले रही थी जब उसने पहली बार कुछ स्ट्रेंज नोटिस किया। फॉरेस्ट सडनली बहुत ज़्यादा सुनसान हो गया था। एकदम शांत। बर्ड्स की आवाज़ बंद, हवा की आवाज़ कम, कुछ भी नहीं। बस उसके फुटस्टेप्स। नैना इनिशियली ओवरथिंक नहीं करना चाहती थी। उसे लगा मे बी शी इज जस्ट गेटिंग इनसाइड हर ओन हेड। लेकिन फिर उसे क्लियरली सुना। एक और कदम। उसने इंस्टेंटली पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं। बस फॉग। वो थोड़ा हंसी, खुद को काम करने की कोशिश करने लगी और दोबारा चलना शुरू किया। एक कदम उसका और एक कदम किसी और का। अब नैना जेन्युइनली अनकंफर्टेबल फील करने लगी थी। वो फास्ट चलने लगी। और फुटस्टेप्स भी फास्ट होने लगे। का हार्ट बीट लिटरली उसको खुद सुनाई दे रहा था। फिर सडनली सब कुछ साइलेंट हो गया। और उसी साइलेंस में उसने फॉरेस्ट के अंदर मूवमेंट देखा। ट्रीज के बीच फॉग के अंदर एक स्मॉल फिगर। पहले उसे लगा कोई बच्चा होगा, लेकिन फिर वो फिगर भागने लगा। और जब वो थोड़ा क्लियर देख पाई, नैना ने रियलाइज किया उसका हेड नहीं था। नैना पैनिक में रोड की तरफ भागी। फॉग अब इतना थिक हो चुका था कि उसे प्रॉपर्ली कुछ दिख भी नहीं रहा था। और भागते भागते वो विक्टोरिया बॉय स्कूल के पास पहुंच गई। स्कूल कंप्लीटली डार्क था, एम्प्टी। लेकिन फिर उसने स्कूल कॉरिडोर के अंदर मूवमेंट देखा, जैसे कोई स्लोली वॉक कर रहा हो। और ऑनेस्टली उस मोमेंट नैना को पहली बार जेन्युइनली लगा कि शायद वो सारी कहानियां झूठ नहीं थी। वो कुछ सेकंड्स तक फ्रीज होकर कॉरिडोर को देखती रही। फिर उसने क्लियरली सुना, बच्चों की हंसी। लेकिन स्कूल कंप्लीटली एम्प्टी था। नैना उस रात सीधे होटल वापस गई और उसने पूरी रात रूम की लाइट्स ऑफ नहीं करी। नेक्स्ट मॉर्निंग उसने अर्ली चेकआउट कर लिया। और इंटरेस्टिंगली उसके कैमरे के कुछ फोटोज करप्ट निकले। स्पेशली वो फोटोज जो उसने फॉरेस्ट के अंदर सनसेट के बाद लिए थे। आज भी डो हिल फॉरेस्ट इंडिया के मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है। कुछ लोग मानते हैं ये बस माउंटेन पैरानोया है, और कुछ लोग बोलते हैं कि फॉरेस्ट के अंदर आज भी उस बच्चे की स्पिरिट भटकती है। लेकिन एक बात ऑलमोस्ट हर लोकल एग्री करता है,
कि सनसेट के बाद डेथ रोड पर अकेले चलना अच्छा आइडिया नहीं है। So lights off, headphones on. See you on the next episode of The Midnight Couch.